नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर हाजिर हैं करंट अफेयर की नई क्लास लेकर। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं कैरियर मेकर कोचिंग क्लास परिवार की तरफ से आप सबका सहयोग हमें मिल रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। जैसा कि हमेशा की तरह करंट अफेयर की क्लास शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में दिए गए प्रश्न जिसके आंसर का गुजारिश हम आपको कमेंट बॉक्स में देने के लिए करते हैं। आप करते भी हैं और बहुत मित्रों ने किया है और सभी के आंसर सही हैं। देखते हैं कि कल का हमारा प्रश्न आपके लिए क्या था। तो कल का हमारा प्रश्न था, हाल ही में किसे फ्रांस की वेस्टर्न डे परेड में सम्मानित किया गया है। एक्चुअली वो बास्टील डे परेड है, वेस्टर्न डे परेड। सामान्य बोलचाल में उसको वेस्टर्न डे परेड कह देते हैं। कि सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किसे किया गया है। हमारे पास चार ऑप्शन हैं। चार ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, एस जयशंकर विदेश मंत्री, अमित शाह गृह मंत्री, इनमें से किसे वेस्टर्न परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो उसका सही जवाब है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस की बास्टील परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। तो दोस्तों आज शुरू करते हैं आज के करंट का पहला प्रश्न, करंट की क्लास का पहला प्रश्न। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च द आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव। चार ऑप्शंस हैं, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में हाल ही में आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया गया है। हमारा अगला प्रश्न से पहले हम आदर्श कॉलोनी के बारे में जान लें। आदर्श कॉलोनी पहल के हिस्से में के रूप में ओडिशा सरकार ने तटीय कटाव, जो समुद्र तट के वजह से या नदियों से जो कटाव होता है तट का, और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए भारत की पहली पुनर्वास कॉलोनी स्थापित करने के लिए 22.5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। केंद्रपाड़ा जिले के सतभाया के लोगों के लिए यह कॉलोनी बसाई जाएगी। यह फंड विस्थापित लोगों के लिए घरों के निर्माण, पीने के पानी, बिजली, सड़कों और अन्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न है हमारा, बिहान मेला कोंध जनजाति द्वारा किस राज्य में मनाया जाने वाला वार्षिक उत्सव है। बिहान मेला इज एन एनुअल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द कोंध ट्राइब इन विच स्टेट। चार ऑप्शंस हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मणिपुर। इनमें से कोई नहीं, तो सही जवाब इसका भी उड़ीसा ही है। उड़ीसा में बिहान मेला मनाया गया कोंध जनजातियों द्वारा एक वार्षिक उत्सव के रूप में। आइए जानते हैं बिहान मेला के बारे में। बिहान मेला उड़ीसा के नयागढ़ जिले में कोंध जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। वास्तव में यह बीज उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह 2019 से मनाया जा रहा है। इस आयोजन में पहाड़ियों और जंगलों से घिरे दासपल्ला क्षेत्र, दासपल्ला वहां का एक क्षेत्र है, के 40 से अधिक गांवों के किसानों ने भाग लिया है। भारत के पूर्व दिशा में बसे उड़ीसा राज्य बहुत ही सुंदर है। भारत के पूर्व में है ये। पूर्व में बंगाल की खाड़ी है इसके उत्तर में झारखंड, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में आंध्र प्रदेश से यह घिरा हुआ है। इसका नक्शा हम देखते हैं कुछ देर बाद। क्षेत्रफल के अनुसार उड़ीसा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। प्राचीन काल से मध्यकाल तक उड़ीसा राज्य को कलिंग नाम से भी जाना जाता है। कलिंग इतिहास में बहुत प्रसिद्ध जगह रही है। अशोक की कलिंग विजय आपने पढ़ा होगा इतिहास में। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर को मंदिर शहर भी कहा जाता है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल हैं गणेशी
लाल। आइए उड़ीसा का नक्शा देखते हैं। यह है उड़ीसा, भारत के पूर्व में बसा हुआ है और इसके पश्चिम में छत्तीसगढ़ है, उत्तर में झारखंड है और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है। यह भी हमने जाना, आप इसे देख सकते हैं मैप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में खाद्य सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट किसने जारी की है? हु रिलीज्ड द रिपोर्ट रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, GNAFC, WHO, UNO, यूनिसेफ। इनमें से कोई नहीं का कोई ऑप्शन नहीं है, चार ऑप्शंस हैं आपके पास, तो इसका सही जवाब है GNAFC। GNAFC ने खाद्य सुरक्षा संबंधी रिपोर्ट जारी की है। आइए कुछ जानते हैं। 2023 के लिए ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस GRFC फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क FSIN द्वारा तैयार की गई थी और ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNAFC द्वारा जारी की गई। तैयार इसको ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा किया गया, जारी इसको GNAFC ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस ने किया। GRFC रिपोर्ट वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पर तीव्र खाद्य असुरक्षा के लिए, जो खाद्य असुरक्षा के लिए एक संदर्भ दस्तावेज के रूप में कार्य करती है। इस रिपोर्ट का प्राथमिक उद्देश्य स्वतंत्र और सर्वसम्मति आधारित साक्ष्य और विश्लेषण प्रदान करना है, जो मानवीय और विकास कार्यों को सूचित कर सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। चाइना कंपटीशन 2.0 बिल अभियान किस देश ने शुरू किया? Which country started the China Competition 2.0 बिल कैंपेन? चार ऑप्शंस हैं, अमेरिका, फ्रांस, भारत और ब्रिटेन। तो सही जवाब है इसका अमेरिका। अमेरिका ने चाइना कंपटीशन 2.0 बिल अभियान प्रारंभ किया। क्यों किया, आइए जानते हैं। अमेरिकी सीनेटरों, अमेरिका में सांसदों को सीनेट कहा जाता है, तो अमेरिकी सीनेटरों ने विभिन्न क्षेत्रों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चीन की जो नीति है राज्य विस्तार की, उससे लगभग उसके पड़ोसी देश और विश्व के बड़े देश सभी परेशान हैं। तो अमेरिकी सीनेटरों ने विभिन्न क्षेत्रों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए चाइना कंपटीशन 2.0 बिल नामक एक नया विधायी अभियान शुरू किया है। चाइना कंपटीशन 2.0 बिल 2.0 का उद्देश्य अमेरिका के व्यावसायिक हितों और सुरक्षा की रक्षा के लिए बीजिंग तक प्रौद्योगिकी के प्रवाह को सीमित करना है। उनकी जो टेक्नोलॉजी है उनके प्रवाह को सीमित करना है। इसका उद्देश्य नियमों को कड़ा करके चीन को ताइवान के साथ संघर्ष शुरू करने से रोकना भी है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि चीन ताइवान अपने को एक स्वतंत्र देश मानता है। इस बात को लेकर चीन और ताइवान में वर्षों का मनमुटाव है, झगड़ा है। तो चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए प्रयास करता है, जिसकी वजह से संघर्ष होता है। और चाइना कंपटीशन 2.0 बिल का उद्देश्य भी यही है कि चीन जो ताइवान से संघर्ष करे उसको रोकना भी है। इसके अतिरिक्त यह बिल प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में घरेलू निवेश के लिए धन की मांग करता है और चीन की बेल्ट एंड रोड वैश्विक अवसंरचना पहल के लिए एक बेहतर अमेरिकी विकल्प प्रदान करता है। हमारा अगला प्रश्न है, नई इमारतों में जीवाश्म ईंधन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन सा है? विच इज द फर्स्ट यूएस सिटी टू बैन फॉसिल्स फ्यूल्स इन न्यू बिल्डिंग्स? चार ऑप्शंस हैं, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, कैलिफोर्निया। इनमें से कोई नहीं, तो कैलिफोर्निया तो होगा नहीं क्योंकि ये राज्य है, प्रश्न में शहर लिखा हुआ है। तो दो ऑप्शंस में से न्यूयॉर्क सही जवाब है इसका। न्यूयॉर्क ने ही हाल ही में इमारतों पर जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल्स फ्यूल है उस पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में
मणिपुर सरकार ने किसे सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? Who was recently appointed as the security advisor by the मणिपुर गवर्नमेंट? चार ऑप्शन हैं, कुलदीप सिंह, अमिताभ कांत, एम एन नंद कुमार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह को हाल ही में मणिपुर सरकार ने सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। आप जानते हैं कि इस समय मणिपुर में संघर्ष चल रहा है आरक्षण के विरोध को लेकर के। उस संघर्ष का मुख्य कारण मैतुई जनजाति और कुकी नागा जनजाति के बीच संघर्ष है। कुकी नागा जनजाति अंग्रेजों के समय से ही, जब वो रियासत थी तब से ही वो एक जनजाति के रूप में है। मैतुई जनजाति जो वहाँ का एक बहुल हिस्सा है, और मैतुई जनजाति के लोग प्रभावशाली लोग हैं। वे लोग भी अपने को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मैतुई जनजाति नागा मणिपुर में लगभग 53% हैं। शेष नागा और कुकी जनजाति है। इसी बात का विवाद है, और वर्तमान में हाल में मणिपुर में बहुत अशांति फैली हुई है। उसका कारण सिर्फ आरक्षण का मुद्दा ही है। तो मणिपुर के बारे में जान लें। मणिपुर भारत के पूर्वोत्तर में, पूर्व और उत्तर में स्थित एक राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर में नागालैंड, दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम, पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से मिलती है। इसका क्षेत्रफल 22,347 वर्ग किलोमीटर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री वर्तमान में एन बीरेन सिंह हैं। ये भी मैतुई जनजाति से संबंधित हैं। मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। यह है मणिपुर का नक्शा। आप देख सकते हैं कि उत्तर में नागालैंड, पश्चिम में असम, ये उत्तर पूर्व राज्य है हमारा पूरा मणिपुर, और अंतरराष्ट्रीय सीमा में यह म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाल ही में दोहा डायमंड लीग का खिताब किसने जीता? हु वोन द दोहा डायमंड लीग टाइटल रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, नीरज चोपड़ा, जैकब बल्देजच, शिवा थापा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। गोल्डन बॉय के नाम से फेमस हैं। ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था, हम सभी जानते हैं। इन्होंने जैकब बल्देजच को मात्र 4 सेंटीमीटर से पराजित किया। दोहा डायमंड लीग में मात्र 4 सेंटीमीटर से, और इन्होंने इसका खिताब जीता है। यह है नीरज चोपड़ा। आप इन्हें बेहतर जानते हैं, गोल्डन बॉय के नाम से प्रसिद्ध हैं। हाल ही में आईपीएल में 7,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु बिकेम द प्लेयर ऑफ कंप्लीट 7,000 रन्स इन आईपीएल रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, विराट कोहली, बाबर आजम, ऋषभ पंत, इनमें से कोई नहीं। तो आप सबके प्रिय खिलाड़ी विराट कोहली। विराट कोहली ने हाल ही में 7,000 रन आईपीएल में पूरे किए हैं। यह विराट कोहली, परिचय के मोहताज नहीं है। आप फिर भी इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहां बन रहा है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बीइंग बिल्ट रिसेंटली? चार ऑप्शंस हैं, असम, बिहार, उड़ीसा और कर्नाटक। तो सही जवाब है असम। असम में हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बन रहा है। यह है असम। ये भारत के नक्शा है, पूर्वोत्तर राज्यों में से ये भी एक है। असम को आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द स्थापना दिवस ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड? चार ऑप्शंस हैं, 7 मई, 8 मई, 9 मई, 10 मई। तो इसका सही जवाब है 7 मई। 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये हम जान लें कि मई में किस तारीख को कौन सा दिवस मनाया जाता है, महत्वपूर्ण है और आप याद करें, ऐसा हम चाहते हैं।
तो देखते हैं 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस हम मना चुके हैं। 1 मई को ही गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई को विश्व अस्थमा दिवस, मई महीने का पहला जो मंगलवार होता है उसमें विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 2 मई को ही विश्व टूना दिवस, ट्यूना एक मछली होती है, काफी कीमती और प्रोटीन युक्त मछली होती है। 2 मई को ही विश्व हास्य दिवस मनाया गया। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को कोयला खान दिवस, 4 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय फायर फाइटर डे, अग्निशमक दिवस। 5 मई को बुद्ध जयंती, इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बुद्ध पूर्णिमा थी उस दिन। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 7 मई को ही विश्व हास्य दिवस या हंसी दिवस। यह मई के पहले रविवार को मनाया जाता है। 7 मई को ही विश्व हंसी दिवस मनाया जाता है। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस दोनों मनाए जाते हैं। 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर, इन्हें ही गुरुदेव कहा जाता है, इनकी जयंती है। 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 14 मई को मातृ दिवस। मई का जो दूसरा रविवार होता है उसमें मातृ दिवस माने मदर डे मनाया जाता है। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस, 17 मई को ही विश्व उच्च रक्तचाप दिवस माने ब्लड प्रेशर, 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, 19 मई को राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस, ये मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है हर साल। 20 मई सशस्त्र सेना दिवस, ये मई के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस, 22 मई को महाराणा प्रताप जयंती, 22 मई को ही जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 23 मई को विश्व कछुआ दिवस, 29 मई को राष्ट्रीय स्मृति दिवस मई के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है। 30 मई को गंगा दशहरा और 21 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। और आज का हमारा प्रश्न है आपके लिए, जैसा कि हम हमेशा देते हैं आपको, आप भी पूरे उत्साह से भाग लेते हैं, हमें अच्छा लगता है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज के लिए आपका प्रश्न है कि मोंटेवीडियो मारू क्या है? व्हाट इज मोंटेवीडियो मारू? जल जहाज है, वायुयान है, पनडुब्बी है, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। देते हैं आप, कोई शिकायत नहीं है, बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, सभी जवाब सही होते हैं। इसी उत्साहवर्धन के लिए हम आपका हमारे कोचिंग परिवार की तरफ से धन्यवाद देते हैं और इसी के साथ ही विदा लेते हैं और मिलते हैं कल एक नए करंट अफेयर की क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।